बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। पीटीआई अपनी सूबाई हुकूमतों से मायूस हो गई है और इस मायूसी को दूर करने के लिए केपी की हुकूमत फुर्तियाँ दिखा रही है। वो मुकदमात बनाएंगे, लोगों को गिरफ्तार करेंगे, क्या क्या प्लान बना रहे हैं। और इमरान खान के हामी, इमरान खान के दोस्त मुल्क दुश्मनी में किस हद तक आगे जा रहे हैं और क्या क्या बयानात दे रहे हैं। कमाल ही है वैसे ना, वो सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इमरान खान साहब ने तो दहशत गर्दी की अदालत में भी पेश होना है, आखिरी दिन आ गया उनके पास। उनको 3 दिन की राहदारी ज़मानत मिली थी तो, लेकिन उनका प्लान नज़र नहीं आ रहा। तो फिर अब वो मज़ीद जो है ज़मानत कैसे मांगने जाएंगे। और उन्हें तो तौहीन अदालत के मुकदमे में भी तलब कर लिया गया है। 31 अगस्त को वो पेश होंगे, बुलाया गया। पेश तो होना वो उनकी मर्ज़ी होती है ना, वो तो समझते हैं उनको ज़रूरत ही नहीं है कहीं जाने की। तो उनको बुलाया गया है 31 अगस्त को। और पेशी तो एक और साहब की भी हो रही है, वो डैम फंड वाले बाबा जी हैं ना, उनका भी पेशी का वक्त आ गया है। पीएसी ने उन्हें तलब कर लिया है। और जनाब जो है शहबाज गिल साहब, वो पार्लियामेंट लॉजेस में क्या कर रहे थे, वहाँ क्यों रह रहे थे, उनका क्या इस्तेहकाक है वहाँ रहना। और अब तो उन्होंने एक और इल्ज़ाम की भी तस्दीक कर दी है जो सबसे अहम इल्ज़ाम था। और हक़ाइक़ ये बता रहे थे अब तक की खबरें कि ऐसा नहीं है, लेकिन शहबाज गिल साहब ने अपने साथ होने वाली जिनसी ज़्यादती की तस्दीक कर दी है। और जनाब हमें खुददारी का दर्स और हमें आज़ाद पाकिस्तान और हकीकी आज़ादी के कहानियाँ सुनाने वाली पीटीआई, वो कभी नोम चॉम्स्की के ख़त शेयर कर रही है, तो कभी अमरीकी वज़ारत ख़ारजा की बात हो रही है, और कभी यूएन के जनरल सेक्रेटरी के तर्जुमान की बातें हमें बताई जा रही हैं। क्यों उन्हें ज़रूरत पड़ गई है? तो जनाबे वाला पीटीआई यानी इमरान खान साहब और उनकी जो किचन कैबिनेट थी वो मायूस हो गए हैं अपनी सूबाई हुकूमतों से। और उसका वाज़ेह सबूत नज़र आता है फवाद चौधरी साहब की एक ट्वीट जो उन्होंने फरमाई है। और वो उसमें कह रहे हैं कि अपनी सूबाई हुकूमतों पर वाज़ेह कर दूं, लोगों ने वोट सिर्फ वज़ीर बनने के लिए नहीं दिए। इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश हो, 25 मई के वाक़यात हों, या शहबाज गिल और सियासी कारकुनान की गिरफ्तारी और टॉर्चर, आपने वर्करों को मायूस किया है। इस्लामाबाद की 25 किलोमीटर पर हुकूमत करने वाले बदमाश बने बैठे हैं। ये फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं? फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये जो सूबाई हुकूमतें हैं उनके पास दो ख़ास तौर पर पंजाब और केपी, इन्होंने अवाम को मायूस कर दिया है, वर्करों को मायूस कर दिया है। वर्करों को नहीं मायूस किया, असल में इन हुकूमतों ने इमरान खान साहब को मायूस कर दिया है। ख़ुसूसन पंजाब की हुकूमत ने तो उन्हें इंतहाई मायूस किया। उनकी जो कोशिश थी कि हल्ला बोला जाए और पीडीएम के लोग, ख़ास तौर पे पंजाब में नून लीग के ज़्यादा हैं, उनको उठा लिया जाए, उनकी गिरफ्तारियाँ हो जाए। 12 लोगों के खिलाफ FIR कटी ना, राना सनाउल्लाह साहब, अता तारड़ साहब, इस तरह से जो उनके मेन लोग थे उन सब के खिलाफ। तो राना मशहूद साहब भी थे और भी लोग हैं उसमें। तो मकसद क्या था कि खौफ व हरास पैदा किया जाए और उन्हें ब्लैकमेल किया जाए, नून लीग वालों को, उनके बंदे उठा लें और फिर कहें कि आपने हमारे घरों पे छापा नहीं मारना, आपने इमरान खान को नहीं पकड़ना। लेकिन ये नहीं हो सका। परवेज़ इलाही साहब ने ऐसी किसी बात से उनको मानने से इनकार कर दिया। बल्कि शुरू से ही, जबकि शहबाज गिल साहब का जब से ये वाक़या शुरू हुआ तो उन्होंने पहले दिन से अपने आप को उससे अलग कर लिया। उन्होंने कहा जी मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं और वो गलत कर रहे हैं। उन्होंने शहबाज गिल को गलत करार दिया। और ज़ाहिर है पीटीआई यानी इमरान खान साहब मायूस हो गए उनसे। और यही हाल केपी हुकूमत ने किया। अभी तक केपी की हुकूमत ने पीडीएम के लोगों को गिरफ्तार ही नहीं किया। तो अब इस मायूसी के बाद ये जो इमरान खान साहब ने और फवाद चौधरी साहब ने मायूसी दिखाई है अपनी सूबाई हुकूमतों से, इसके बाद अब केपी हुकूमत फ़ैसला कर रही है कि पीडीएम के जो अहम लीडर्स हैं जो केपी के टेरिटरी में मौजूद होंगे उनको गिरफ़्तार किया जाए, उनके ख़िलाफ़ गद्दारी के मुकदमात बनाए जाएँ। अच्छा, अब किस बात पर गद्दारी के मुकदमात बनाएंगे? मतलब जब आपकी हुकूमत मौजूद थी, इवन फेडरल गवर्नमेंट मौजूद थी, तब तो आपने कुछ किया नहीं, तब तो किसी बात पर आपको एतराज़ नहीं था। अब जब आपके पास फेडरल गवर्नमेंट नहीं रही है तो अब आप गद्दारी के मुकदमात बनाना चाह रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी तरह इमरान खान साहब को बचाया जाए। ये जो सूबाई हुकूमतों को फवाद चौधरी साहब क्या कर रहे हैं, भड़का रहे हैं कि आप वफाक के ख़िलाफ़ जंग कर दें। मतलब वो जो था ना कि यहाँ से पंजाब पुलिस जाए और जाके लड़ पड़े, मतलब फवाद चौधरी साहब और इमरान खान साहब चाहते हैं, खाना जंगी चाहते हैं इस मुल्क में। कल मैंने आपको उनका भी वो ट्वीट सुनाया था ना, अली अमीन गंडापुर साहब का। मतलब क्या बदमाशी है यार,
अब उनका उसकी ऑडियो टेप भी आई हुई है, वो भी मौजूद है कि वो वही बात एग्जैक्टली वो जो इंग्लिश में उन्होंने ट्वीट किया हुआ था वही उनकी उर्दू में वो ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। अच्छा, ये सब लोग और उनके हामी, वो आपने जमील फारूकी साहब को देखा होगा, जो उनकी टोन होती थी ना सिर्फ हुकूमत के ख़िलाफ़ बल्कि इवन फ़ौज के ख़िलाफ़, जो मतलब वो तो एक पता नहीं क्या फ़िरौन बने हुए थे अपने आप में। और हल क्या निकला उसका, एक दिन उन्हें गिरफ़्तार किया है तो वो गले लग लग के एयरपोर्ट पे लोगों को रो रहे थे। मतलब ये तो उनका हाल था। अब उनकी भी दो रोज़ का उनका रिमांड हो गया है, तो 2 दिन के लिए वो अंदर चले गए हैं। अंदर तो क्या पुलिस के हवाले हो गए हैं तफ्तीश के लिए। तो क्या ज़रूरत है यार, मतलब हम बिल्कुल नहीं चाहते कि लोगों को गिरफ़्तार किया जाए, लोगों के रिमांड लिए जाएँ, लोगों के घरों पे छापे पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये पीटीआई के जो हामी हैं उन्हें भी तो सोचना चाहिए ना। मतलब उन्हें ज़हनी तौर पे माउफ लोग नज़र आते हैं। वो जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ ना, ज़ॉम्बीज़, एग्जैक्टली वो उनकी शक्लें नज़र आती हैं, उनकी हरकतें नज़र आती हैं, उनके करतूत नज़र आते हैं। वो एक खातून की वीडियो चल रही है जो कह रही है कि अगर इमरान खान नहीं बचता या इमरान खान को कुछ हो जाता है तो सारे पाकिस्तान को आग लगा दें। मतलब अस्तगफिरुल्लाह, मतलब बंदा इन्ना लिल्लाह ही पढ़ सकता है इन लोगों के ख्यालात पर कि क्या इनकी सोच है। मतलब इस मुल्क में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हुई, बेनज़ीर भुट्टो को सड़क पर शहीद कर दिया गया। अच्छा, जो है अपना नवाज शरीफ साहब को पकड़ के ईवाने वज़ीर आज़म से निकाल दिया गया और उनको हथकड़ियाँ लगा के रस्सियाँ बांध कर निकाला गया, फिर उन्हें जिला वतन वो हो गए। ये सारा कुछ होता रहा। कोई ये नहीं कहता कि पाकिस्तान को आग लगा दे। मतलब सबसे ज़्यादा एंगर जो थी वो जो गम और गुस्सा पाया जा रहा था वो बेनज़ीर वाला वाक़या था, बेनज़ीर की शहादत वाला वाक़या ना। तो उस वक्त आसिफ जरदारी साहब ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। उन्होंने कहा कि कोई गलत हरकत नहीं करेगा। लोगों में बहुत शदीद गम और गुस्सा था ना, चूँकि वो पहले कह चुकी थी कि मेरे खिलाफ़ ये कार्रवाई हो रही है और उन्होंने तो नाम दिए हुए थे कि कौन कौन लोग हैं। तो लेकिन आसिफ जरदारी साहब का आप रवैया देखें कि उन्होंने उस मौके पर जब मतलब वो दंगा फसाद करने का आइडियल सा एक सिचुएशन थी, उन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। और ये पीटीआई के लोग, ये कल के लोग जिन्हें मेरा ख्याल है जिनकी कोई पॉलिटिकल वो नहीं थी, ट्रेनिंग नहीं थी, वो पॉलिटिकल प्रोसेस से नहीं गुजरे, ये सारे वो टिकटॉक और इंस्टाग्राम और फेसबुक से जिनकी ट्रेनिंग हुई है, वो सारी फीडिंग जो नफ़रत की फीडिंग की गई है इनको भरपूर तरीके से, सिर्फ लोग दूसरों के खिलाफ नफ़रत और एक महात्मा घड़ा गया, एक मुजस्मा बनाया गया ईमानदारी का, सदाकत और इमानत का। वो क्या मैं उस बंदे को कहूँ, शर्म आती है उसका तो नाम लेते हुए भी, जिसने ये सादिक और अमीन डिक्लेयर किया था इस बंदे को ना। मतलब ये तो जो था सो था। मतलब खान साहब के तो चले, वो तो चाहते थे ना उन्हें मिल जाए कोई ना कोई वो, मतलब उस बेशर्म इंसान के बारे में सोचे जिसने सादिक और अमीन डिक्लेयर किया। और वो इतना क्लियर कट केस था, सारा नज़र आ रहा था सब कुछ जो कुछ था ना। उसमें इमरान खान साहब मुजरिम साबित होते थे, लेकिन उसकी आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई थी, मैं अब उस मैं जाना नहीं चाहता कि वो क्या वजूहात है ना। क्या बंदा किसी को कुछ कहे यार, किस के ज़ाती मामलात पे क्या अब जाया जाए। तो खैर उन्होंने कर दिया था। तो वो जो इमरान खान साहब ने और उनकी पार्टी ने जो लोगों में नफ़रत पैदा की है दीगर लोगों के ख़िलाफ़, और जो अपने लिए एक मसीहा की शक्ल बनाई गई है, उनको ज़हनी तौर पे माऊफ़ किया गया है, तो वो तो यही कह रहे हैं। वो कहते हैं अगर इमरान खान नहीं है तो सब कुछ आग लगा दे, मुल्क को आग लगा दे। यार आप सोचें, इन लोगों की इनकी अक्ल पर मातम करने को दिल करता है कि ये पाकिस्तान को आग लगाने निकले हैं। क्या लोग हैं यार ये, मतलब इनको कोई शर्म लिहाज नहीं है। अच्छा, और इनको अलिफ से बे नहीं पता होगी कि मसला क्या है। मतलब इमरान खान के ही बारे में पूछ लें कि उनके मामलात जो हैं, ये जो केसेस हैं, उन्हें साफ इनकार कर देंगे। ये जो तोशा खाना केस है, कितना क्लियर कट एक बेईमानी का केस है। वो जो मलिक रियाज साहब से चीज़ें ली हैं, क्लियर कट बेईमानी है। वो जो 50 अरब डॉलर, 50 अरब रुपए पाकिस्तानी रुपीज़ में बनते हैं, पाउंड्स में अमाउंट कुछ और थी, तो ज़ाहिर है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में जब आए, जो बरतानवी हुकूमत ने पकड़ के मलिक रियाज साहब के वापस हुकूमत पाकिस्तान को दिए, वो इमरान खान साहब मलिक रियाज साहब के साथ मिलकर खा पी गए। अच्छा, और उन्हें किसी को कोई मसला ही नहीं है, किसी को कोई गर्ज ही नहीं है। ज़मीनें ले रहे हैं अपने नाम पर, अपनी अहलिया मोहतरमा के नाम पे, किसी को कोई मसला ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके जहनों को उन्हें हिप्नोटाइज़ किया गया, उन्हें माऊफ़ किया गया। वो अकीदत की एक पट्टी उनकी आंखों पर बांध दी गई है। अब उन्हें कोई हकीकत, कोई सच कुछ नहीं नज़र आ रहा, और वो उसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी जाने को तैयार है। बहरहाल अब इमरान खान साहब का भी भुगतने का वक्त आ गया है।
वो भी जो तकरीरें करते हैं बज़ाहिर तो वो लोगों को इश्ताल दिलाने के लिए करते हैं, लेकिन इस दफ़ा वो थोड़ा सा शिकंजे में आए हैं। जो उनकी तकरीरें उन्होंने जब IG और DIG को नाम लेकर धमकियाँ दी हैं और सेशन जज को नाम लेकर, वो खातून सेशन जज ज़ेबा साहिबा को नाम लेकर धमकियाँ दी हैं, तो उस पर नोटिस हो गया हुआ है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें तलब कर लिया है 31 अगस्त को ज़ाती हैसियत में। तो अब देखें कब तक भागते हैं इमरान खान साहब। और जो जजेस के रिमार्क्स हैं वो तो सख्त थे ही। दूसरा ये है कि वो 3 रुकनी बेंच है और उन्होंने चीफ जस्टिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सिफारिश की है कि इसको बड़ा बेंच, मज़ीद बड़ा बेंच बना दिया जाए। तो इससे लगता है कि कोई बड़ा फ़ैसला करने जा रहे हैं, वो कुछ ऐसा फ़ैसला करना चाह रहे हैं जो जिसमें चाहते हैं कि ज़्यादा स्ट्रेंथ हो, मतलब नज़र आए कि सब जजेस ने मिलकर किया है। तो दूसरा इमरान खान साहब की पेशी थी, उसमें होनी थी उस दहशतगर्दी की अदालत में, जिसके लिए 3 दिन का उन्होंने राहदारी रिमांड लिया था। तो अब उनकी पार्टी के जो अंदरूनी ज़राए से पता चल रहा है कि वो वहाँ पेश नहीं होंगे। ज़ाहिर है नवाब साहब है ना, अपने आप को कानून और आइन से बालातर समझते हैं। वो जो हमें जलसों में सुनाते हैं कि गरीब के लिए कोई और कानून और अमीर के लिए और कानून, वो अपने लिए भी उन्होंने वही रखा है। ताकतवर के लिए अपना कानून है उनका ख्याल ये है कि उन्हें कानून के सामने कहीं पेश होने की ज़रूरत नहीं है। तो वो भी पता चल जाएगा, कल आखिरी दिन है, तो उसके बाद उसका भी तो कोई फ़ैसला होगा ना कि आपने जो राहदारी ज़मानत मांगी थी तो अब क्या करना है। और दूसरा वही जो इनको सादिक और अमीन डिक्लेयर करने वाले साकिब निसार साहब हैं, उनका अपना भी वक्त आ गया। जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने उन्हें तलब कर लिया है डैम फंड की मालूमात के लिए कि बताएं आकर उसका हिसाब दें। कौन सा हिसाब, खाए पिए गए हैं। मतलब वो जो दौरे उन्होंने फरमाए हैं ना फैमिली समेत बैरून ममालिक के, और यहाँ से उसी पैसे पे डैम फंड के पैसों से, और उसके बाद भी कोई उसका जवाब देने को तैयार नहीं है। अच्छा यार कुछ तो बचा होगा ना, लेकिन उसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन ने उनको वो बुला लिया है, तलब कर लिया है। अब वो वहाँ पेश होंगे, देखते हैं पेश होते हैं। कानून के मुताबिक तो होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग, वो जो इमरान खान कबीला है ना, वो अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं, और साकिब निसार साहब भी ज़ाहिर उसी में शामिल हैं। तो देखते हैं कि वो जाते हैं या नहीं जाते हैं। और हमें तो वो सारा देते हैं ना दर्स कि जी कुछ नहीं है, खुद मुख्तारी होनी चाहिए और अमेरिका की ग़ुलामी नहीं करनी और बैरूनी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए और हकीकी आज़ादी होनी चाहिए। और ख़ुद किस बात पर मार रहे हैं, वो छोटी छोटी सी खबरें करके। UN के जनरल सेक्रेटरी के तर्जुमान ने एक ब्रीफिंग में उनसे सवाल किया गया कि पाकिस्तान में जो हालात हैं, टेंस हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। वो कहा हाँ है, वो जनरल सेक्रेटरी भी अवेयर हैं इनसे, उन्हें उनके इल्म में है, और वो चाहते हैं कि वो सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक और ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखा जाना चाहिए। एग्जैक्टली यही हम सब भी कह रहे हैं। इसको वो लोग फ्लैश कर रहे हैं, चलवा रहे हैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे खबरें बना के। कर लें यार, आप इससे जो गेन करना चाहते हैं आप वो ले लें, गेन ले लें। APP पे चल गई खबर इवन, और टोटली वन साइडेड करके। खैर अब बाद में वो उतर गई है उधर से, तो ये कुछ तो हो रहा है। अच्छा, दूसरा फिर उन्होंने नोम चॉम्स्की का एक ख़त आज सर्कुलेट कराया जा रहा है कि जी उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खुला ख़त लिख दिया है। अच्छा, ज़्यादा चांस तो यह कि फ्रॉड निकल आएगा। नोम चॉम्स्की को चीफ जस्टिस को ख़त लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना कोई बयान दे सकते हैं। अच्छा, अगर उन्होंने कहा है, उन्होंने क्या कहा होगा, उन्होंने भी यही कहा है ना कि आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, उसके मुताबिक सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो सब लोग यही कह रहे हैं, आइन और कानून के मुताबिक वो पेश हों अदालतों में। वो उससे तो भाग रहे हैं, दौड़ जाते हैं। बाद में जब ज़मानत हो जाती है फिर बढ़ के मारते हैं कि मैं यहाँ बैठा हूँ, आए जो मुझे गिरफ्तार करना है कर लें। ओ भाई, ज़मानत से पहले तो छुपते फिर रहे थे, उस वक्त तो किसी को नज़र नहीं आ रहे थे, और बाद में बढ़ के मारने का शौक़ है आपको। और नोम चॉम्स्की का इतना ही शौक़ है तो आप नोम चॉम्स्की का जो 24 अप्रैल वाला बयान है उसको क्यों भूल जाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने, ये जो इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगा रहे थे ना कि अमेरिका ने साजिश किया, उन्होंने कहा जी कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे ये लगे कि अमेरिका ने कोई साजिश करके इमरान खान साहब की छुट्टी कराई है। तो जनाब फिर नोम चॉम्स्की को अगर इतना ही आप मोतबर समझते हैं और उसकी बातों का इतना रेफरेंस देना, तो ये 24 अप्रैल का भी कल की बात है ना, उसका इसका भी हवाला दे दें कि वो क्या कह रहे थे। कुछ नहीं होना। इंतहाई बेशर्मी वाला मामला है। हर वो चीज़ झूठ बोल के गलत तरीके से सिर्फ अपना प्रोपेगेंडा करना है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, किसी तरह इक़्तिदार मिल जाए। वो चौधरी साहब ने कह दिया ना, परवेज़ इलाही साहब ने, कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। उन्होंने कहा जी हर चीज़, दुनिया का हर मसला जो है ना वो मुज़ाकरात से हल होता है, और अब भी मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो वो किससे हो रहे हैं? इसका मतलब चौधरी परवेज़ इलाही साहब का कहना ये है कि इमरान खान साहब फ़ौज से मुज़ाकरात कर रहे हैं। वो जिन्हें न्यूट्रल्स कहते हैं ना, उन्हीं के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। यार आपको क्या ज़रूरत है मुज़ाकरात की? आप आए ना, अवामी ताकत से आएँ, पहले अदालतों में पेश हों, कानून को फेस करें, और फिर अवामी ताकत से आ जाएं। आप अगर आपको वोट मिलते हैं तो आप आ जाइएगा, इसमें कौन सा मसला है? परवेज़ इलाही साहब एक तरफ तो धमकियाँ देते हैं कि अगर किसी ने इमरान खान को हाथ लगाया
तो उससे पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में कहीं जगह नहीं मिलेगी। और दूसरी तरफ कहते हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, इमरान खान साहब के मुज़ाकरात हो रहे हैं, और ज़ाहिर है वो खुद ही फैसिलिटेटर बने होंगे, उन्होंने अपने तौर पर कोशिश की होगी। ज़ाहिर है वो वज़ीर आला भी तो बने थे ना, वो भी तो कुछ दोस्तों ने, यार दोस्तों ने मदद की थी। पहले भी कुछ लोगों के नाम आते हैं, वो बेचारों की चेयरमैनशिप गई है एक इदारे की, तो ये सारी चीज़ें उसमें हो रही हैं। और बहरहाल एक और ख़बर जो है, ये जो झूठ का उन्होंने बनाया होता ना एक प्रोपेगेंडा, तो लसबेला वाला हादसा जो था हेलीकॉप्टर वाला, उसकी तहकीकात भी हो रही है, मज़ीद उसमें डेवलपमेंट होती जा रही है, फाइनल रिपोर्ट भी आ गई है उसकी। तो उसमें पता चला है कि 580 अकाउंट्स हैं जिससे 2350 पोस्टें की गई हैं वो लसबेला वाले एग्जैक्टली उस हेलीकॉप्टर हादसे के हवाले से ना, नफ़रत फैलाने के लिए उन शहदा के ख़िलाफ़। और उसमें 178 अकाउंट्स जो हैं पीटीआई के लोगों के हैं, जिनके डीपी लगी हुई हैं या तस्वीरें लगी हुई हैं, जो भी चीज़ें हैं उसमें, और 18 अकाउंट्स जो हैं वो इंडिया से ऑपरेट हो रहे थे। तो वो तो एक एक करके बुलाए जा रहे हैं उन्हें और तहकीकात कर रहे हैं। वो पूरी कमेटी बनी हुई है, 2-3 एजेंसियां मिलकर कर रही हैं, वो पता लगेगा कि कौन कौन कर रहा था। नफ़रत फैलाना जो है वो सबसे गलत चीज़ है। हाँ, आप अपना पॉलिटिकल एजेंडा दें, आप कहें वो गलत है, हम ठीक हैं, सब करते हैं, तमाम दुनिया भर में पॉलिटिकल पार्टीज़ ये काम करती हैं, नफ़रत नहीं फैलानी। तो उसके लिए फिर आपको जवाब देना पड़ेगा, और जवाब दे तो हुकूमत होती है बहुत सी चीज़ों के लिए। बिजली के बिलों पे हम रोज़ाना शोर मचाते हैं, तो लोग भी अब एहतजाज कर रहे हैं, सड़कों पे निकल आए हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर एहतजाज हो रहा है। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक अनाउंसमेंट की है, और उसमें जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं वो ख़त्म करने का उन्होंने हुक्म दिया, लेकिन वो सब लोगों पे नहीं, लेकिन फिर भी एक बड़ा नंबर है, 1,71,00,000 लोगों का जो है उनको रिलीफ मिलेगा। चलें, इतने लोगों को सही, किसी को तो मिलना शुरू हुआ, हुकूमत थोड़ा सा तरस खाए और बाकी लोगों को भी रिलीफ दे दे। मतलब बिजली की कीमतें लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही है। वो जिसका बेचारे की 25,000 रुपये तनख्वाह होती है, उसको 50,000 रुपये का बिल आ जाता है। अच्छा, पंखे चलाने पे सिर्फ 2-2, 3-3 पंखे चलाने पे 25-30 रुपये का बिल आ रहा है। यार जुल्म है ये। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब को और पूरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि इस पर कोई ख्याल करें। और दूसरा, हाँ, शहबाज गिल साहब का मिस हो गया कि उनके घर पे छापा पड़ा है। घर क्या है? पार्लियामेंट लॉजेस में जो उनकी रिहाइश गाह है, और पंजाब हाउस में। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि पार्लियामेंट लॉजेस में शहबाज गिल साहब के पास घर क्यों है। वो जो हमें मेरिट की रोज़ाना वो बातें सुनाते हैं कि मेरिट होना चाहिए, मेरिट होना चाहिए, तो शहबाज गिल को किस मेरिट पे पार्लियामेंट लॉजेस में घर मिला हुआ है? वो तो पार्लियामेंट के रुकन नहीं है, तो उन्हें किस चक्कर में मिल गया? बार वहाँ से कि जी एक पिस्टल मिला है जो उन्होंने बताया था कि उनके मुलाजिम का है, लेकिन ना मुलाजिम मिल रहा है, ना उसका कोई लाइसेंस मिल रहा है, कोई डायरी मिली है, सैटेलाइट फ़ोन मिला है, ये सारी चीज़ें हैं। ये चीज़ें तो चलती हैं जब इस तरह की तफ्तीश होती है। तो उनका अभी रिमांड है, और जो उन्होंने सबसे अजीब बात की है वो ये, जब अब तक वो उससे इनकारी थे। वैसे तो वो कयूम सदीकी साहब का भी कमाल है कि उन्होंने एक अचानक बड़ा सडन सा क्वेश्चन कर दिया, जिसके लिए शायद शहबाज गिल साहब तैयार नहीं थे। तो उन्होंने पूछा कि आपके कोई सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ है पर? तो उन्होंने कहा यस। तो अब वो इस पर फंस गए हैं। अच्छा, ये एक ऐसा इल्ज़ाम है जिसको अगर ऐसा काम हुआ है तो करने वालों को शदीद सज़ा मिलनी चाहिए, जो सख्त से सख्त सज़ा है। अगर किसी ने जिनसी ज़्यादती की कोशिश की है, उनको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तो उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर ये इल्ज़ाम झूठा है तो फिर झूठा इल्ज़ाम लगाने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए। अब ये हुकूमत का काम है कि फ़ौरी इस पर एक्शन ले, इसकी फ़ौरी तहकीकात होनी चाहिए, जो भी मुनासिब फ़ोरम है, जिस तरह से भी है, और इस मामले को अपनी मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए।